दोस्तों, ईरान जंग के बीच एक दो नहीं बल्कि 4 से भी ज्यादा देश नेतन्याहू के खिलाफ आ गए हैं। उनका नाम लेकर ट्विटर पर पोस्ट करके उनके फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और साफ तौर से सवाल पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू बहुत बड़े गुनहगार हैं। साथ ही साथ इटली ने तो सीधे इजराइल के एम्बेसडर को बुलाकर हड़का दिया और लगातार ये देश नेतन्याहू के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक इसको लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं। मामला पूरा शुरू हुआ है यरूशलेम में हुए एक फैसले को लेकर। यरूशलेम जो कि एक पवित्र शहर है 3 धर्मों के लिए, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, तीनों के लिए ये बहुत जरूरी शहर माना जाता है। इसको लेकर नेतन्याहू एक फैसला लेते हैं। जंग के बीच ये फैसला लिया जाता है और इसके बाद तमाम देश सीधे नेतन्याहू के खिलाफ आ चुके हैं। इनमें स्पेन है, इटली है, फ्रांस है और तो और यूरोपीय यूनियन भी है। वही यूरोपीय यूनियन जिससे ट्रंप और नेतन्याहू मदद की गुहार लगा रहे थे, वो भी मौजूदा वक्त में नेतन्याहू के खिलाफ सवाल पूछ रहा है, नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ जा रहा है। खबर क्या है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन खबरों पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है साफ तौर से, वेटिकन न्यूज में लिखा हुआ है, इजरायली पुलिस स्टॉप लैटिन पेट्रियार्क फ्रॉम एंटरिंग चर्च ऑफ होली सेपल्चर। इसके साथ में लिखा हुआ है, अनादोलू के हवाले से लिखा गया है, EU कॉल्स इजराइल्स बारिंग ऑफ पेट्रियार्क फ्रॉम जेरूशलम चर्च वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। और इसके बाद एक के बाद एक टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी खबर सामने आई है जिसमें लिखा है, इटली स्लैम्स इजरायली पुलिस फॉर ब्लॉकिंग लैटिन पेट्रियार्क फ्रॉम होली सेपल्चर पाम संडे मास, एनवॉय टू रोम समन्ड, यानी कि उनके एम्बेसडर को बुला लिया गया इटली में, रोम के अंदर। और लगातार इसको लेकर जो सवाल है वो पूरे सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीते रविवार को बहुत पवित्र दिन था क्रिश्चियंस के लिए, यानी कि ईसाई समुदाय के लिए। पाम संडे वो मनाते हैं, पूरे दुनिया में इसे मनाया जाता है। इसी तरीके से जेरूशलम में जो चर्च है वहां पर भी पाम संडे मनाया जाना था, लेकिन यहाँ पर चर्च के अंदर जाने से लैटिन पेट्रियार्क्स को, यानी कि जो प्रीस्ट हैं, उन्हें रोक दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते या फिर आप अपने धर्म के अनुसार मनाए जाने वाले इस त्योहार को नहीं मना सकते। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मानो ईद के वक्त किसी को मस्जिद जाने से रोक दिया जाए या फिर किसी हिंदू को मंदिर के अंदर दर्शन करने से रोक दिया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू की पुलिस की तरफ से एक फैसला लिया जाता है, इन सबको चर्च के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। एक तरफ नेतन्याहू सभी देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको आगे आना चाहिए ईरान से जंग में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जाने या अनजाने में बाकी सभी देशों से एक दुश्मनी भी मोल ले ली है। और ये सभी देश ईसाई देश हैं। जैसे ही ये खबर सामने आती है तो हर कोई सीधे नेतन्याहू के फैसले पर सवाल उठाने लगता है और उनके इस फैसले की निंदा करते हुए इस फैसले को बदलने के लिए कहता है। एक एक करके सबकी बात भी हम आपको बता देते हैं। बाकायदा मार्क कार्नी जो कि कनाडा के PM हैं, उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट किया। शुरू से ही वो इस जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े रहे हैं। वो पोस्ट करके लिखते हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन बाय द इजरायली पुलिस टू प्रिवेंट the Latin Patriarch of Jerusalem and the Christian communities of the Holy Land from marking Palm Sunday at the Holy Sepulchre. These actions further violate the long-standing status quo of Jerusalem's holy site. यानी कि जेरूशलम जो कि बहुत लंबे वक्त से एक विवाद का केंद्र बना हुआ है, ये जो मौजूदा वक्त में हरकत की गई है ये उसी विवाद से जुड़ी हुई बताई उन्होंने और साफ तौर से कहा कि ये बहुत ही घटिया हरकत है जो कि इजराइल की पुलिस की तरफ से की गई है। इसके अलावा इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट किया। वो भी इस जंग में उतरने से मना कर चुके हैं। कहा था कि हम इस जंग में सामने से सीधे से नहीं आएंगे और अपने सैनिकों को भी उन्होंने मिडिल ईस्ट से वापस बुला लिया था। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो नेतन्याहू हैं, ये सभी लगातार अलग अलग देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें उन्होंने फ्रांस से भी मदद मांगी थी। फ्रांस से कहा था कि वो अपने सैनिकों को भेजे या फिर अपने जहाज को भेजे होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए। लेकिन जो इमानुएल मैक्रोन हैं वो साफ तौर से मना कर देते हैं। और अब तो एक और गुंजाइश नेतन्याहू ने खत्म कर दी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा कि सिर्फ चर्च में जाने से ही तो रोका है, इससे क्या हो जाता है या फिर इससे इस जंग पर क्या असर पड़ेगा। असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पूरी जंग में देखी जाती हैं। मौजूदा वक्त में नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में और इसके अलावा भी पूरे दुनिया भर में नेतन्याहू के खिलाफ लोग हैं। लोगों के साथ साथ जब उनकी सरकारें भी एक हेड ऑफ स्टेट को
कॉल आउट करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, उनके डिसीजन की निंदा करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि ये आने वाले डिसीजंस पर भी बहुत बड़ा असर डालता है। इमानुएल मैक्रो भी यही बातें लिखते हैं कि द फ्री एक्सरसाइज ऑफ वर्शिप इन जेरूशलम मस्ट बी गारंटीड फॉर ऑल रिलीजन्स। आई ऑफर माई फुल सपोर्ट टू द लैटिन पैट्रियार्क ऑफ जेरूशलम एंड टू द क्रिश्चियन ऑफ द होली लैंड। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि आई कंडेम दिस डिसीजन बाय द इजरायली पुलिस व्हिच एड्स टू द अलार्मिंग प्रोलिफिकेशन ऑफ वायलेशन ऑफ द स्टेटस क्वो ऑफ जेरूशलम होली साइट। यानी कि जेरूशलम में जो मौजूदा वक्त में पवित्र स्थान है उसको लेकर जो भी फैसले लिए गए हैं उस फैसले के खिलाफ इजराइल की पुलिस का ये फैसला जाता है, जिसमें उन्होंने चर्च के अंदर उन सभी प्रीस्ट को जाने से रोका। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बाकायदा इसको लेकर पोस्ट किया और साफ तौर से इजराइल के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने भी निंदा करते हुए वो दिखाई दी। काजा कलास इनका नाम है। इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, द डिसीजन बाय इजरायली पुलिस टू बार जेरूशलम्स लैटिन पैट्रियार्क फ्रॉम एंटरिंग द चर्च ऑफ द होली सेपल्चर ऑन पाम संडे कंस्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटेक्शन गवर्निंग होली साइट। फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन जेरूशलम मस्ट बी फुल्ली गारंटीड विदाउट एक्सेप्शन फॉर ऑल फेथ्स। इसके बाद वो अपनी बात लिखती हैं। इनका भी यही कहना है कि साफ तौर से इजराइल की पुलिस ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ पेड्रो सांचेज यानी कि स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो बकायदा नेतन्याहू का नाम लेते हुए सीधे कहा कि ये चीज ठीक नहीं है। और स्पेन आपको याद होगा शुरू से ही इस पूरी जंग में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ है। लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग की जरूरत क्या है, और अभी तक 1 महीने हो चुके हैं इस जंग में आपको कूदे, आपको क्या हासिल हो गया। साथ साथ में वो ये भी बात कहते आए हैं कि इन लोगों ने तो बच्चियों की हत्या की है। मिराब में जब स्कूल पर मिसाइलें गिराई गई तो उसको लेकर भी पेड्रो सांचेज ने ही सबसे पहले कॉल आउट किया था डोनाल्ड ट्रंप को भी, नेतन्याहू को भी, और कहा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ें हैं। उन्होंने भी वापस पोस्ट करते हुए नेतन्याहू का नाम लिया। लिखा, नेतन्याहू हैज़ प्रिवेंटेड कैथोलिक्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग पाम संडे इन जेरूशलम्स होली प्लेसेस विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट रीजंस और मोटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन। वी कंडेम दिस unjustified attacks on religious freedom and demand that Israel respect and diversity of belief and international law because without tolerance coexistence is impossible। सीधे नेतन्याहू का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेतन्याहू ने जो कैथोलिक्स हैं उन्हें चर्च के अंदर जाने से रोका और ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी वो यहाँ पर बात करते हुए दिखाई दिए। इटली की पीएम ने भी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए थे। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ तौर से कहा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्हें भी बुला लिया जाता है और बुलाकर हड़काया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इटली एंटोनियो टजानी ने इसको लेकर पोस्ट किया और लिखा कि आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू समन द एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टुमारो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन ऑन द डिसीजन टू प्रिवेंट कार्डिनल पिजाबला फ्रॉम सेलिब्रेटिंग पाम संडे। यानी कि मैंने सीधे ये संदेश दिए हैं, ये निर्देश दिए हैं कि इजराइल के एम्बेसडर को बुलाया जाए और उनसे इस बारे में सफाई ली जाए कि आखिर आपने इन लोगों को क्यों रोका। और इसके बाद वो अपनी बात बाकी की लिखते हैं। और इसी के साथ लगातार नेतन्याहू के खिलाफ एक के बाद एक प्रोटेस्ट होते हुए या फिर एक के बाद एक हर कोई सवाल उठाते हुए दिखाई देता है। जब इतनी ज़्यादा फजीहत इंटरनेशनल लेवल पर नेतन्याहू की होने लगती है और उन्हें लगता है कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, अब अगर हमें ज़रूरत होगी तो ये सभी हमारे साथ नहीं आएंगे, तो वो फिर से एक नया फैसला लेते हैं और सबको कहते हैं कि अब वो लोग जा सकते हैं, जो कैथोलिक्स हैं वो जा सकते हैं। इसको लेकर भी बीबीसी ने खबर छापी है। लिखा है, नेतन्याहू सेज लैटिन पैट्रियार्क विल हैव फुल एक्सेस टू द होली साइट। यानी कि जो लैटिन पैट्रियार्क हैं, जो प्रीस्ट हैं, उन्हें अब चर्च के अंदर जाने के लिए पूरा एक्सेस है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक नेतन्याहू की फजीहत पूरी दुनिया में हो चुकी है और हर कोई ये जानने लगा है कि किस तरीके से नेतन्याहू हर एक धर्म के खिलाफ हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं वो भी ईसाई हैं। और इसके अलावा अलग अलग देशों में जब ये खबर जाती है कि नेतन्याहू ने इस तरह की हरकत की है तो हर कोई नेतन्याहू के खिलाफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले ईद के वक्त में जब फिलिस्तीन या गाज़ा के जो लोग हैं वो अलक्सा मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जाते हैं या फिर उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। उस वक्त पूरी दुनिया चुप रहती है, कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन जैसे ही अपने पर आती है, यानी कि जैसे ही चर्च के अंदर जाने से प्रीस्ट को रोक दिया जाता है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं और हर कोई ये कहता है कि अब नेतन्याहू गलत कर रहे हैं।
नेतन्याहू ने ही इस जंग की शुरुआत की थी, ईरान के ऊपर बम दागे थे। अब जब पलटवार हो रहा है, अब जब ईरान भयंकर तरीके से वार कर रहा है, यहाँ तक कि अब ईरान का प्रिसीजन इतना अच्छा हो गया है, या फिर यूं कहें कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जितने भी हमले किए जा रहे हैं वो 80% तक सक्सेसफुल बताए जा रहे हैं। 80% के आसपास का सक्सेस रेट ईरान का बताया जा रहा है मौजूदा वक्त में इजराइल के अंदर। यानी कि वो जितनी भी मिसाइलें मारते हैं, अगर 100 मिसाइलें मार रहे हैं तो 80 के आसपास मिसाइलें ज़मीन पर जाकर गिरती हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि इजराइल का आयरन डोम अब किसी काम का नहीं रहा है। वो ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल को अब मिसाइलों की ज़रूरत पड़ने लगी है। बहुत तेज़ी से उनके हथियार ख़त्म हो चुके हैं। अब इजराइल नए प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात भी कर रहा है कि बहुत जल्दी वो मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से उनकी मिसाइलें ख़त्म होती गई हैं। अंदाज़ा उनको भी नहीं था कि वो 1 महीने तक ईरान से जंग लड़ेंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन इस बीच में उन्हें अब इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए सबको खुश रखना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर एक देश का नेता अब नेतन्याहू के खिलाफ बोलने लगा है। बोलना तो बहुत पहले से ही ये लोग चाहते थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है और अपने हिसाब से वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर नेतन्याहू की कड़ी निंदा पूरी दुनिया में होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।